कुरान में औरतों को पर्दा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को अपनी नजरें झुकाने का हुक्म दिया है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पाबंदियां सिर्फ औरतों के लिए हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम ने गुनाह के दरवाजे को दोनों तरफ से बंद किया है, मर्द की आंखों पर हया का ताला लगाकर और औरत के वजूद पर पर्दे की हिफाजत देकर। इंसानी फितरत यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कड़वा सच ये है कि मर्द और औरत की मशीनरी एक जैसी नहीं है। मॉडर्न साइंस आज मानती है कि मर्द एक विजुअल क्रीचर है। मर्द मोहब्बत बाद में करता है, अट्रैक्ट पहले होता है। अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर पर्दा सिर्फ औरत ही क्यों करे? क्या सारी पाबंदियां औरतों के लिए ही हैं? मर्द क्यों नहीं मुंह छिपाते? सुनने में ये बात बहुत लॉजिकल लगती है। ऐसा लगता है जैसे औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अगर हम जज्बात को एक तरफ रखकर अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया के डिजाइन और बायोलॉजी को समझें तो आपको महसूस होगा कि पर्दा किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए बनाया गया सेफ्टी सिस्टम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने मर्द और औरत दोनों को बनाया, वो उनकी फितरत को सबसे बेहतर जानता है। हकीकत यह है कि मर्द के अंदर अल्लाह ने एक एक्टिव डिजायर रखी है। आप पूरी कायनात को देखिए, यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया पर भी गौर करें। शेर हो, मोर हो या कोई और जानदार, अक्सर मेल यानी नर ही फीमेल को हासिल करने के लिए दौड़ता है, कोशिश करता है। ये उस मेल की गलती नहीं है, बल्कि दुनिया को चलाने और नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत का बनाया हुआ एक हार्मोनल सिस्टम है। मर्द के जज्बात देखने से बहुत तेजी से ट्रिगर होते हैं। उसके दिमाग में इमेजेस का असर बहुत गहरा होता है। दूसरी तरफ औरत का मामला अलग है। औरत इतनी जल्दी देखकर फिसलती नहीं है। औरत के जज्बात उसकी सुनने और महसूस करने की सलाहियत से जुड़े हैं। उसे इज्जत, कैर और मीठे बोल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ शक्लो सूरत नहीं। अब यहाँ लॉजिक लगाइए, अगर एक चीज यानी मर्द की बेकाबू नजर चुंबक की तरह है और दूसरी चीज यानी औरत की खूबसूरती लोहे की तरह है, तो हिफाजत के लिए कवर किस पर चढ़ाया जाएगा? जाहिर है उस कीमती चीज पर जो अट्रैक्शन का मरकज है, ताकि उसे हर कोई इस्तेमाल ना कर सके। इसे एक बहुत आसान और घरेलू मिसाल से समझिए, ये बात सीधे आपके दिल पर लगेगी। मान लीजिए एक खुशहाल जोड़ा है, पति और पत्नी। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। अचानक वहां एक तीसरी औरत आती है जो बेपर्दा है, बहुत सजी संवरी है और अल्लाह ने उसे खूबसूरती भी दी है। अब मर्द की फितरत क्या है? जैसे ही वो सामने आएगी, मर्द की नजर वहां जाएगी। हो सकता है वो मर्द नेक हो, फौरन नजर झुका ले, लेकिन एक पल के लिए उसके दिमाग में एक तस्वीर छप गई। अब यहां शैतान अपना काम शुरू करेगा। वो उस मर्द के दिल में अपनी ही हलाल बीवी के लिए कंपैरिजन यानी तुलना पैदा करेगा। वो सोचेगा, काश मेरी बीवी ऐसी होती। बस यही वो लम्हा है जहां से एक हंसते खेलते घर की बर्बादी शुरू होती है। अब जरा उस बीवी के दिल के बारे में सोचिए। जब वो देखेगी कि मेरे शौहर की नजर भटक रही है, तो उसे कितनी तकलीफ होगी। उसे इनसिक्योरिटी महसूस होगी, उसका एतमाद टूट जाएगा। तो अब बताइए, उस तीसरी औरत का पर्दा करना क्या सिर्फ एक मजहबी रस्म थी, या उस घर को टूटने से बचाने की एक हिकमत? पर्दा असल में उस घर बैठी बीवी के हक की हिफाजत है, ताकि उसका शौहर सिर्फ उसी का होकर रहे और उसकी नजरें बाजार में ना भटके। और जो लोग ये एतराज करते हैं कि मर्दों को पर्दा क्यों नहीं, तो याद रखिए, इस्लाम ने मर्दों को सांड की तरह खुला नहीं छोड़ा है, बल्कि कुरान में सूरा अन-नूर में औरतों को पर्दा करने का हुक्म देने से पहले अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है, अपनी निगाहें नीची रखो, यानी गज़े बसर। मर्द का पर्दा उसकी आंखों में है और औरत का पर्दा उसके जिस्म और लिबास में है, क्योंकि दोनों की कमजोरी अलग है।